हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शानदार और बेहतरीन होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 7वें चरण के लिए जो दोस्तों हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोग को कल एक वीडियो में बताया था, इसका मोस्ट सेलेक्टिव जो मैंने 150 क्वेश्चन लाया हूँ, तो इसका जो है आप लोग को 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं दोस्त बता चुका हूँ। आपके सामने टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इस खुला विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है बम्बई में हुआ था। आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग को बताना है कि इंडियन मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्त याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 1905 की घटना की अगर हम बात करें तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था। तो दोस्त इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, तो 1905 बंगाल विभाजन हुआ था। और ये विभाजन जो है किसके समय में हुआ था, तो इस समय में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगर हम बात करें तो 1907 की घटना की, तो 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था, तो आप लोग को बताना है कि इसी कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो दो भाग में बटा था, धर्म दल और गरम दल, तो इसी अधिवेशन में बटा था। तो आप लोग को इसका आंसर एक आप लोग को क्वेश्चन पूछता हूँ जो बताना है कि 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी जो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग ये कहाँ किया था, तो ये चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। नील खेती के इसी के विरुद्ध में जो तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी, तो इसी के फलस्वरूप 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें खेरा आंदोलन, तो खेरा जो मिल मजदूर है ये 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। तो इस घटना को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्त आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो ये दिसंबर 1885 ये पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही आप लोग को एक बात और याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका पहले याद था तो पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो उसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस समय 1885 में स्थापना हुआ था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वायसराय कौन थे ये आपसे पूछा गया है। तो उस समय वायसराय कौन थे, तो ये डफरिन थे। कौन थे, डफरिन थे। अगर बात करें कैनिंग की, तो कैनिंग जो 1857 की क्रांति हुआ था, तो इस समय पूछता है कि वायसराय कौन था, तो ये कैनिंग हो जाएगा। और 1905 के बंगाल विभाजन के बारे में आप लोग को बताया है कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था ये कर्जन के समय में हुआ था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है। तो गांधी जी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया है, तो आप लोग बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरिजन पत्रिका जो है ये गांधी जी ने संपादित किया था। एक और है यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। यंग इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो ये आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। एक और प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी किसकी पत्रिका है, ये पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आप लोग को बताना है कि संवाद कुमुदी ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। और अमृत बाजार पत्रिका ये पुस्तक के लेखक कौन है, शशिर कुमार घोष है। आप लोग को इसमें बताना है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संवाद कुमुदी जो है ये पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो ये स्वाधीनता दिवस जो है ये कब मनाया गया है? तो स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1931 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 डेट को याद रखना दोस्त, किस पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है 1930 ईस्वी को मनाया गया था। जैसे ही दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन दोस्त कहाँ हो रहा था? तो लाहौर में हो रहा था। लाहौर में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है JL नेहरू के द्वारा 1929 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने कर रहा था। और इसी के तहत जो है 26 जनवरी 1931 को जो है 1930 को जो है दोस्त ये क्या मनाया गया था? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और इसी स्वाधीनता दिवस के तहत जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्त इसको आप लोग सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा ये द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। इसको आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो आप लोग को बताना है कि मुस्लिम लीग जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान को जो है मांग की प्रस्ताव जो है ये कब रखा था? तो अब आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ये जो है 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर इसमें हो रहा था। तो इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग जो है इसने जो है पाकिस्तान के अलग मांग के लिए प्रस्ताव रखा था। तो आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस दिया गया था? तो सर जो है ये किसने अपने सर का किताब, एक तरह का जो है सर उपाधि था, तो सर की उपाधि जो है किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? तो ये जो है उपाधि किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि त्याग दी थी। और केसर की जो उपाधि है ये किसने त्यागा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा त्यागा गया था। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है ये दोस्त किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय से संबंधित आप लोग को बताना है कि एक घटना जो कि 1928 का साइमन कमीशन भारत आगमन है, तो इसी घटना से लाला लाजपत राय जुड़े हुए हैं। और इसी के जो है इसी घटना के फलस्वरूप इसके सिर पर लाठी की प्रहार से जो है इसके सिर को फोड़ दिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर जो लाठी का प्रहार है ये अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होने वाला है। तो ये कथन जो है लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा पत्र जो है ये किसके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया है। तो दोस्त इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है दोस्त 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में दोस्त क्या किया था? तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब? तो 1876 ईस्वी में एक संस्था था जिसका नाम था इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है ये इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना दोस्त 1851 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1851 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है
कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा जो दोस्त किस संस्था की स्थापना की गई है, तो ये जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया है। इसकी अनुशीलन समिति की ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखना है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विदेश में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो विदेश में ऐसा कौन सा नेता है जो कि क्रांतिकारी से संबंधित प्रमुख कार्य करते थे। तो इसमें के लिए सही आंसर क्या होने वाला है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भी थे, लाला हरदयाल भी थे, जो कि 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में क्या था, तो इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम था दोस्त गदर पार्टी। क्या था, गदर पार्टी। ये पूछता है कहाँ तो स्थापित किया गया था, तो सेंट फ्रांसिस्को में। आप लोग ये और भाई परमानंद, ये सारे जो है विदेशी क्रांतिकारी थे जो कि विदेश में अपने कुछ संगठन चला रहे थे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। तो पुना समझौता जो था इसकी प्रमुख व्यवस्था क्या थी, आप लोग को बताना है। तो पुना समझौता जो है इसकी प्रमुख व्यवस्था यही थी कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाए। इसका अगला जो व्यवस्था किया गया था, तो अगला व्यवस्था था कि केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में जो है सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखा जाए। अगला था कि दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है स्थानीय संस्था और सार्वजनिक सेवाओं पर उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो ये सारी प्रावधान जो है कि इसमें पुना समझौता के तहत किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण जो है ना दोस्त, तो ये रामकृष्ण कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है इसके कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। तो स्वामी विवेकानंद से एक क्वेश्चन बनता है कि इसके राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। इसी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका 2-3 पुस्तक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध जो है दोस्त किससे है, ये स्वामी विवेकानंद से है। और आप लोग को याद रखना कर्म योग और ज्ञान योग ये भी किसका पुस्तक है, तो स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन का निश्चित कब किया था। तो डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चित अर्थात सीधी कार्यवाही अर्थात प्रत्यक्ष कार्यवाही भी आप लोग को लिखा मिल जाएगा। तो ये कब किया था, तो आप लोग एक बार आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा 16 अगस्त 1946। कब हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 बी जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व है। तो भारत में जो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है इसके लिए कौन कौन सा तत्व सहायक हो सकता है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, ये भी इसमें सही होने वाला है। अगला जो फैक्ट है देखिए कि युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है तो इसमें इंग्लैंड की स्थिति जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, लचर पचर आप समझ सकते हैं। और जो है इसमें ब्रिटेन के मजदूरों की दलीय सरकार, तो ये सारी कंडीशन जो कि होता है जो कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहायक होता है। तो इसके लिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम राइट आंसर। आप लोग इसको ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता जो है किसे कहलाते हैं या कौन कहलाते हैं। तो भारत में
जो राष्ट्रवाद जागृत करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो वो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय को, जो भारत में राष्ट्रवाद का पिता के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए हैं उन सब की नींव डालने वाले कौन थे। तो दोस्त याद रखना, उन सभी का नींव डालने वाले कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। तो आप लोग को याद रखना राजा राम मोहन राय से कि इन्होंने जो है क्या क्या था, तो 1929 ईस्वी में, कब क्या था, 1829 ईस्वी में दोस्त ये विलियम बेंटिक की सहायता से जो है क्या क्या था, तो ये जो है सती प्रथा का अंत किया था। कब क्या था, 1829 सती प्रथा का अंत किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ये लुई विविलियन डेजरॉयल थे। तो इसको आप लोग याद रखना, बी जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था। तो ये किसने किया था, तो आप लोग एक बार बताइएगा। तो ये कार्य जो है किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश जो कि जिसमें किसका वर्णन किया गया है, आर्य समाज के बारे में बताया गया है। ये जो है किससे हो जाएगा, आर्य समाज से। तो ऑप्शन नंबर डी जो दोस्त इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है, आप लोग को बताना है। तो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंस लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देखते होंगे। क्वेश्चन है कि बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ करने वाले कौन थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी अर्थात प्रांत में जो स्वदेशी आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो आंसर सही हो जाएगा राजनारायण बसु के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है। तो पंजाब में जो है सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है, तो राम सिंह कुखा का नाम लिया जाता है। किसका, राम सिंह कुखा का नाम लिया जाता है। आप लोग इसको याद रखना है। और जो अगर पूछेगा कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्त याद रखना पंजाब केसरी के नाम से जो है ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इंडियन सिविल सर्विस जो है इसकी परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे दोस्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। बी नंबर जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और आर्स एक्ट जो कि 1879 ईस्वी में जो है ये किससे संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय में पारित हुआ था, या 1878 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्त इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड
लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और जो है ये आर्ट्स एक्ट दोनों किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। आइए बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, या किसने लिखा है दोस्त, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सर विलियम बेडरवन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सर विलियम बेडरवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखना। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शन नाटक जो कि 1876 ईस्वी में लिखा गया है, में अंग्रेज के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने किया है। आप लोग को सीधी सी बात यह है कि इसमें बताना है कि भारत दूरदर्शन नाटक के जो है ये किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो दोस्त ये भारत इंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है ये जो है ये लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया है, कि योगदान में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो आप लोग को सीधी बताना है कि अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें महत्वपूर्ण योगदान इसका बहुत ही कम रहा है, तो इसका महत्वपूर्ण योगदान जो है ये कभी मोहम्मद इकबाल ये भी नहीं होगा। इसमें सर सैयद अहमद खां का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की है, तो किस संगठन के द्वारा जो है अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की जो है ये कोशिश की गई है। तो दोस्त ये कौन सा संगठन है, तो यहाँ आप लोग का संगठन दिख रहा होगा, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन नहीं होगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन यही इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है एकदम राइट आंसर होगा। और ये इसकी स्थापना किसके द्वारा अभी बताए हैं, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये किसके द्वारा, एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको याद रखना, इस संस्था की स्थापना किसने किया था, रनाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है इसकी स्थापना किया गया था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित है, तो अभी आप लोग को बताए हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है इससे कौन संबंधित है, तो ये रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी इससे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो लंदन इंडिया सोसाइटी जो है इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जो है इसके चुने गए थे। वही लंदन इंडिया या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या सोसाइटी कहते हैं, तो वही होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन था या संस्थापक, तो दादा भाई नौरोजी को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे, तो पुनः सार्वजनिक सभा जो है इसके सक्रिय सदस्य कौन थे, तो एस.एच. जो है चिप लुनकर ये जो है पुनः सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य थे। कौन थे, एस.एच. चिप लुनकर। कौन थे, एस.एच. चिप लुनकर। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्त इसके लिए एकदम राइट आंसर होने वाला है। आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी जो है इसका संबंध किससे है, तो ये पुनः सार्वजनिक सभा से है। किससे है दोस्त, पुनः सार्वजनिक सभा से। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद रखना। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है
कि 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इल्वर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्त इसमें है कि 1883 ईस्वी में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और इसकी सजा के खिलाफ में इल्वर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है श्रेय किसे जाता है? तो दोस्त ये श्रेय जो है इंडिया एसोसिएशन को जाता है। किसे जाता है? इंडिया एसोसिएशन, जो कि डी एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग को बताए थे कि इंडिया एसोसिएशन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसका संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो दोस्त इम्पोर्टेंस है, तो कोलकाता स्टूडेंट जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना आनंद मोहन बसु के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आनंद मोहन बसु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में जो प्रमुख भूमिका थी ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भूमिका में बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जो है इसमें इसकी प्रमुख भूमिका रहने वाला है। तो डी जो है इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इल्वर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो इल्वर्ट बिल जो कि लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था, तो इसके जो है विरुद्ध समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो इसके समर्थन में दोस्त जो है ये आंदोलन भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ये भारतीयों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुर्भवती बजा दे? तो ये जो है किसने किया था? तो 1893 ईस्वी में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हो रहा था तो इसकी अध्यक्षता स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और वहाँ कहा था कि अमेरिका के भाई एवं बहनों, तो इससे जो है वहाँ पूरी तरह से क्या हुआ था? तो ताली की गड़गड़ाहट आई थी। तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान रखना। दोस्त देखिए अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसका संबंध किससे है? ये एनी बेसेंट से है। और ये एनी बेसेंट क्या है? तो भारत की यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये दोस्त एनी बेसेंट है। आप लोग इसको याद रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्त किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन जो है किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। दोस्त किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद रखना। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इनसे भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। इनसे भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? तो दोस्त ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जो है इल्वर्ट विधेयक में कहा गया था। किसमें? इल्वर्ट विधेयक में कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर होगा। दोस्त याद रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखना। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अधिद्वीप सिद्धांत सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण समर्थन कौन था? तो सेफ्टी बिल का सिद्धांत जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इसके अभिदिष्ट दृष्टिकोण अर्थात इसके समर्थक कौन थे? दोस्त याद रखना, इसके समर्थक जो थे वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे दोस्त? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? दोस्त ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्त एकदम राइट आंसर होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? तो दोस्त इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम और जो है डफरिन का प्रयास। दोस्तों इसका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कुल जो है 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर। आप लोग को दोस्त बताना है कि इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्त अगर आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर न्यू आए हैं ना सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्त ठीक है।